तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गया हूं आपके साथ तीन और बड़ी खबरों के साथ। इस वीडियो के जरिए से तीन जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार एक बार फिर से संकट में आ गई है। जानकारी मिल रही है कि दर्जनों विधायक बीजेपी के बागी हो गए हैं अपनी पार्टी से ही। इसको लेकर के कई और ताजा अपडेट हैं जो कि आगे हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शख्स को बीजेपी ने बिहार चुनाव में दिया टिकट, जिसके बाद लगातार वहां पर भी राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। हम तीसरी जो बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। तो तीन बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों हमारे देश में जिस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में हुई है, इस तरह की राजनीति हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जहां पर उसकी सरकार नहीं है, जिन राज्यों में, वहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार गिराने में अभी तक जो अपने ऑपरेशन लोटस पर काम कर चुकी है उसमें ज़्यादातर सक्सेस हुई है। लेकिन अब बीजेपी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ऊपर, यहां पर साफ साफ आप देख पाएंगे कि बिहार में एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा के करीब 1 दर्जन भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली पहुंचकर शीर्ष नेतृत्व से सीएम बदलने की मांग कर डाली है। जबकि इन विधायकों ने सीएम बिप्लब देव के ऊपर खराब नेतृत्व और कुशासन का आरोप लगाया है। बागी विधायकों के इस गुट का नेतृत्व राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुदीप राय बर्मन कर रहे हैं। यानी कि त्रिपुरा में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तक अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं, और जो सीएम है त्रिपुरा के ठीक है, देव जी जो है, बिप्लब देव जी जो है, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब ये सारे गुट जो है, ये जो जितने भी दर्जन से ज़्यादा विधायक और मंत्रियों का जो गुट है, बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात के लिए समय मांगा है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक बागी विधायकों में से एक विधायक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि वो लोग गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस भाजपा विधायक ने कहा है, हम करीब 12 विधायक हैं जिन्होंने फैसला किया है कि हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीएम देव की तानाशाही और खराब शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। सीएम की वजह से राज्य में भाजपा की छवि भी खराब हो रही है। सीएम नहीं बदले तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। यानी कि इन्होंने धमकी दी है कि सीएम अगर नहीं बदले गए त्रिपुरा के, जो बीजेपी के हैं, तो हम जो है विपक्षी पार्टियों से जाकर के कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने देखा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किया, वही ये विधायक करने के ऊपर अब इमादा हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी फूट है। 12 से ज्यादा विधायक और मंत्री त्रिपुरा के बीजेपी के बगावत पर उतर गए हैं। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन कहावत वही है, जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी उसी तरह का हाल होता है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे देश में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, और इसी विरोध प्रदर्शन में बहुत सारे ऐसे यानी कि जो पॉलिटिशियंस थे वो भी शामिल हुए, और सामाजिक कार्यकर्ता जो थे, सोशल वर्कर्स थे, वो भी शामिल हुए। कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला है बिहार में। बताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी के एक कैंडिडेट को टिकट देने से कई नेता नाराज हो गए हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के नागरिकता संशोधन कानून यानी नागरिकता बिल के खिलाफ गदर काटने वाले बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी टिकट देकर पुरस्कृत कर दिया है कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ता और नेता उबल रहे हैं। लेकिन पार्टी ने रातों रात आरजेडी के नेता
को शामिल कर लिया है अपनी पार्टी के अंदर। मामला जो है ये समस्तीपुर के उजियारपुर का है, जहां बीजेपी में इसी मामले पर विद्रोह शुरू हो गया है। स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर नागरिकता संशोधन कानून बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा और उसमें ये नेता शामिल थे, या हम ये कहें कि ये शख्स शामिल थे जिनको अब बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उजियारपुर विधानसभा सीट से शील कुमार राय को टिकट दिया है। शील कुमार राय आरजेडी के पहले नेता थे। वे आरजेडी के टिकट से ही दल सिंह सराय से विधायक भी रह चुके हैं। समस्तीपुर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बताते हैं कि शील कुमार राय ने विधायक रहते भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो जुल्म किया वो भूलने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी ये रहे, और जब इन्होंने आरजेडी से बगावत कर दी और बीजेपी में गए तो बीजेपी ने इनको ले लिया, और इनको लेने के बाद बीजेपी ने कई अपने नेताओं को नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते बताया जा रहा है कि समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के सैकड़ों नेताओं ने विद्रोह कर दिया है, यानी कि वहां पर बीजेपी के अंदर टकराव शुरू हो गया है। अब सवाल यहां पर यह है, अगर बीजेपी ये कहती है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग देश के साथ नहीं हैं, तो आखिरकार उन्होंने अपनी पार्टी में इस शख्स को क्यों लिया? क्या इनकी पार्टी में जाने के बाद देशभक्त हो जाते हैं लोग? ये एक बड़ा बड़ा सवाल है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर शेयर करें। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। जो तीसरी बड़ी खबर है वो है कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुशबू सुंदर ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह भाजपा में शामिल हो गई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुशबू सुंदर ने अपना इस्तीफा भेजा था। अपने इस्तीफे में खुशबू सुंदर ने लिखा था कि उनके जैसे लोग जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें पार्टी में ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोगों द्वारा दबाया जाता है। खुशबू सुंदर ने लिखा है कि जिन लोगों की जमीनी स्तर पर या जनता के बीच कोई पहचान नहीं है, वो नियम व शर्तें तय करते हैं, जबकि जो नेता और कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं उनको पार्टी में किसी तरह की तरजीह नहीं दी जाती है। जिसके चलते खुशबू सुंदर ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया है, और वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह होगा कि नेताओं के दल बदल करने से पार्टियों को कितना फायदा होता है। क्या इन दल बदल करने से पार्टी चुनाव जीत जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह के अभी समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से लगता नहीं है कि दल बदल करने से किसी को ज्यादा फायदा होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।